मेंटेनेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। जी, अब ये केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों की शादी होती है 1997 में। 1998 में दोनों को एक बच्चा होता है, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में नहीं जमने लगी, झगड़े होने लगे, तो 2008 से हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रहने लगे। अब मैटर कोर्ट में जाता है, तो यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया मेंटल क्रुएल्टी और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पर। जी, यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों को डाइवोर्स मिल जाता है, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है मेंटल क्रुएल्टी और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पर। अब जिनको इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में नहीं मालूम है, तो इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि अब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। दोनों के बीच में बहुत बार काउंसलिंग हो गई है, फैमिली के थ्रू मीटिंग्स हो गई है, बहुत बार समझाया जा चुका है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो सुलझ नहीं रहे हैं और दोनों का साथ में रहना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया हो। दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, तो इसे कहते हैं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ थे, उनको डाइवोर्स मिल जाता है यही ग्राउंड्स पर। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट तो कर दिया, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20,000 परमानेंट एलिमनी पास कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्बैंड को कहा कि आपको हर महीना अपनी वाइफ को 20,000 एलिमनी देना है, और हस्बैंड को यह भी बोला गया कि जो एलिमनी अमाउंट है ये हर 3 साल में 5% इंक्रीज होता रहेगा। मतलब हर 3 साल में ये 20,000 जो अमाउंट है वो 5% उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अब जो वाइफ थी, ठीक है, तो उसको ये ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी इस ऑर्डर से। तो जो वाइफ है वो कहाँ जाती है? वो जाती है सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो मेंटेनेंस अमाउंट पास हुआ है, जो एलिमनी पास हुई है, उसको एनहांस करने के लिए, तो एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट के लिए वाइफ चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को महिला ने बताया कि जो हस्बैंड थे उनके, तो उनकी बहुत अच्छी जॉब है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में काम करते हैं, उनकी 1.5 लाख तक सैलरी है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, लेकिन ये जो महिला है वो तो अपने एक्स हस्बैंड के मेंटेनेंस के ऊपर ही निर्भर है। इस महिला को जो 20,000 अमाउंट पास हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है महिला के लिए, वो काफ़ी नहीं है। महिला बोलती है कि जो एक्स हस्बैंड है उसके, उनकी सैलरी 1.5 लाख तक है, तो उसको मेंटेनेंस भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अब जो एक्स हस्बैंड है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनकी और भी बहुत सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, उनकी दूसरी वाइफ है, उनके माँ बाप है, उन सबकी देखभाल करनी है, और जो उनका बेटा है, तो बेटा मेजर हो चुका है, बेटे की उम्र 26 साल हो गई है, तो उसको तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। तो सब कुछ देखने और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, और जो महिला है उसने दूसरी शादी नहीं की, तो उसको वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो शादी के वक्त इंजॉय किया करती थी। महिला जो है, जब वो शादीशुदा थी, जब वो शादी के बंधन में थी, तो जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जीती थी, जिस तरह से वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो उसको वैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20,000 का मेंटेनेंस अमाउंट पास किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 20,000 के मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया। और ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है, जो 50,000 मेंटेनेंस अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो मेंटेनेंस अमाउंट हर 2 साल में 5% इंक्रीज होगा। मतलब हर 2 साल में जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस अमाउंट को 5% बढ़ाकर वाइफ को देगा। जो बेटा है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो वो मेजर है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो महिला है, महिला का डाइवोर्स हो गया है, महिला ने दूसरी शादी नहीं की है, तो यहाँ पे महिला जो है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस अमाउंट के लिए। और यही सब ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया। अब इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।